केटो, जिसे कोह पैमाओं की जबान में खूनी पहाड़ कहा जाता है, जमीन का वो मकाम है जहां मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला होता है। लेकिन इस संगलाख और बर्फीली चोटी की शोहरत सिर्फ इसके खतरनाक रास्तों की वजह से नहीं है, बल्कि उन पुरस्रार दास्तानों की वजह से भी है जो यहां के पत्थरों और बर्फ तले दबी हुई है। ये दास्तान केटो के उन अनदेखे पहरेदारों की है जिन्हें मकामी बल्ती कबाइल केटो के जन्नात कहते हैं। केटो के पहरेदार वहशी पहाड़ की जन्नाती सल्तनत, बाब अव्वल पराकरम का जलाल और जन्नात का मस्कन। कराकरम का सिलसिला हिमालय से कहीं ज्यादा सख्त और बेरहम है। यहां के पहाड़ नौकीले हैं और उनकी साख्त में एक अजीब सी हैबत है। केटो, जो इस सिलसिले का बादशाह है, मकामी लोगों के नजदीक सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक तलिस्मी कला है। बल्तिस्तान के बुजुर्गों का मानना है कि केटो की चोटी पर इंसानों का पहुंचना उन जन्नात की तौहीन है जो हजारों साल से वहां कयाम पजीर है। ये जन्नात आम गोश्त पोस्त के इंसानों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर और हजम में कहीं बड़े हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बर्फ के बने हुए हैं और उनकी सांसें ही वो तेज हवाएं हैं जो कोह पैमाओं के खेमे उखाड़ देती हैं। बाब दोम, थर्ड मैन फैक्टर, तीसरा मुसाफिर। केटो की तारीफ में एक वाकया बार बार दोहराया गया है जिसे कोह पैमा द थर्ड मैन फैक्टर कहते हैं। ये एक ऐसी नफसियाती और माफौकुल फतरत कैफियत है जो सिर्फ 8000 मीटर की बुलंदी पर पेश आती है। 1980 की दहाई में एक बरतानवी कोहपैमा जो अपनी टीम से बिछड़कर चोटी के करीब अकेला रह गया था, उसने वापसी पर एक लर्जा खेज एतराफ किया। उसने बताया कि जब वो रात की तारीकी में बॉटलेनिक के करीब से गुजर रहा था, उसे अपने बिल्कुल पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बिल्कुल कंधे के पास खड़ा सांस ले रहा है। मैंने समझा मेरा कोई साथी है, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मीलों दूर तक सिर्फ बर्फ की सफेदी और खामोशी थी। जैसे ही मैंने दोबारा चलना शुरू किया, एक गैबी हाथ ने मेरे कंधे पर थपकी दी, जैसे वो मुझे हौसला दे रहा हो कि हिम्मत मत हारो। मकामी पोर्टर्स का कहना है कि ये नेक अरवाह या जिन्नात होते हैं जो उन लोगों की मदद करते हैं जिनका इरादा नेक हो और जो पहाड़ को फतेह करने के बजाय उसकी अजमत को तस्लीम करने आते हैं। बाबे सोम, बॉटलेनिक का खूनी रास्ता और बदरू है। केटो का सबसे खतरनाक हिस्सा बॉटलेनिक है। ये एक ऐसी तंग ढलवान है जिसके ऊपर बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैराक लटका हुआ है। यहां से गुजरना ऐसा ही है जैसे मौत के जबड़े में सर देना। 2008 में केटो पर एक हौलनाक हादसा हुआ जिसमें 11 कोहपैमा हलाक हुए। इस हादसे के ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उस दिन पहाड़ का माहौल मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक कोहपैमा ने बताया, बॉटलेनेक के करीब पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सरगोशियां कर रहे हो। हवा की आवाज में इंसानी चीखें शामिल थी। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें ऊपर जाने से रोक रहा है। कुछ पोर्टर्स का दावा है कि उन्होंने चट्टानों के पीछे सियाह साए देखे हैं से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। ये साए इंसानी अद से कहीं बड़े होते हैं और इनकी आंखें रात की तारीकी में सुर्ख अंगारों की तरह दहकती है। बाब चहारुम, जनियाती तूफान और गैबी रुकावटें। साइंस कहती है कि केटो पर मौसम अचानक बदलता है, मगर मकामी लोग उसे जन्नात की नाराजगी कहते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि एक टीम ने चोटी की तरफ पेशकदमी की और अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने सिर्फ उनके कैंप को निशाना बनाया, जबकि चंद 100 मीटर दूर दूसरी टीम का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। एक मशहूर वाकया है कि एक मुहिमजो ने पहाड़ की एक ऐसी चट्टान पर कील ठोंकने की कोशिश की जिसे मकामी गाइड्स मुकद्दस समझते थे। जैसे ही उसने पहला हथौड़ा मारा,
आसमान से बिजली कड़कने लगी और एक ऐसा बगोला उठा जिसने उस कोहे पैमा को हवा में उछालकर खाई में फेंक दिया। उसका जिस्म कभी नहीं मिला, मगर उसकी कटी हुई रस्सी आज भी वहां एक निशान के तौर पर मौजूद है। बाब पंचम, शहजादी और सफेद महल। एक कदीम बलती लोक दास्तान के मुताबिक केटो की चोटी दरअसल एक शफाफ बर्फानी महल है जहां जन्नात की एक शहजादी रहती है। उस शहजादी का हुस्न ऐसा है कि जो उसे देख ले वो अपनी अक्ल खो देता है। कहा जाता है कि केपो पर लापता होने वाले बहुत से कोहे पैमा दरअसल मरते नहीं हैं, बल्कि वो उस तलस्माती दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि जब कभी केटो पर कोई बड़ा हादसा होता है तो मकामी लोग कुर्बानी देते हैं और जन्नात से इल्तिजा करते हैं कि वो उनके मेहमानों को वापस कर दे। बाब शशम, पोर्टर्स के मुशाहिदात। केटो के बेस कैंप में काम करने वाले पोर्टर्स जो अपनी पूरी जिंदगी इन पहाड़ों में गुजारते हैं, ऐसी कई कहानियों के गवाह हैं। एक बूढ़े पोर्टर असलम बल्टी ने बताया, हमने रातों को बेस कैंप के बाहर बड़े बड़े पांव के निशान देखे हैं जो बर्फ पर होते हैं, मगर वो निशान अचानक एक अमूदी दीवार पर चढ़ जाते हैं जहां किसी इंसान का जाना मुमकिन नहीं। हम जानते हैं कि वो कौन है, इसलिए हम कभी रात को अकेले खैमे से बाहर नहीं निकलते। हम उनके नाम नहीं लेते क्योंकि नाम लेने से वो हाजिर हो जाते हैं। बाब हफ्तम, जदीद दौर और कैमरे की आंख। आजकल के जदीद दौर में जब हर कोह पैमा के पास हाईटेक कैमरे होते हैं, कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आई है जिनमें बादलों के दरमियान ऐसी शक्लें देखी गई हैं जो इंसानी नहीं लगती। 2021 की एक मुहिम के दौरान एक ड्रोन कैमरे ने चोटी के करीब कुछ ऐसी हरकत रिकॉर्ड की जो किसी भी जानदार की नहीं हो सकती थी। वो रोशनियां थीं जो तबीयत के कवानीन के बरखिलाफ तेजी से हरकत कर रही थी। हर्फ आखिर, केटो का अबदी राज। केटो के जन्नात हकीकत है या ऑक्सीजन की कमी से पैदा होने वाला वहम? इसका जवाब शायद कभी ना मिल सके, लेकिन जो कोई भी इस वहशी पहाड़ के साए में एक रात गुजारता है वो इस बात पर यकीन कर लेता है कि कायनात में कुछ ऐसी कुव्वतें जरूर मौजूद है जो इंसानी समझ से बालातर है। केटो की बर्फानी चोटी आज भी बुलंद खड़ी है, अपने सीने में हजारों राज और जन्नात की कहानियां छुपाए हुए। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो कुदरत के इन अजीम शाहकारों के सामने हमेशा एक छोटा सा मुसाफिर ही रहेगा।